है और ये फिगर है। इस फिगर से आपको ये सब निकालना है। साइन बी साइन सी, साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी। तो ये फिगर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में खाली राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात होती है और कोई दूसरे ट्रायंगल की बात नहीं होती है। और एक तो चीज़ याद रखिएगा, जिस एंगल का हम बात करेंगे उसके सामने वाले साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा। बस ये दो चीज़ याद रखिए, खाली ये राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात होता है और जो सामने वाला, जिस एंगल का हम बात करेंगे उसके सामने वाला साइड जो है परपेंडिकुलर होगा। तो आपका ये तो गिवन है, ये 6 है, ये 10 है, ये आपका अपना बुक से देख लीजिए, ये गिवन है, ये आपको निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें ये बी सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, हाइपोटेन्यूज का कोई चेंज नहीं होगा। तो हाइपोटेन्यूज 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने x मान लिया। तो 100 इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन x इक्वल टू 8 इक्वल टू ए सी हमारा 8 हो गया। ठीक, अब आप क्या जानते हैं, इसको एक हम लोग ने बहुत आसान करने के लिए ये फॉर्मूला मान लिया। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, साइन होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये है आपका एक बनाया हुआ फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें क्या निकालने को बोला है, साइन बी। तो हम आपको पहले बताए, जिस एंगल का हम बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। साइन बी बोल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माने ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ए सी हमारा क्या है, ए सी हमने निकाला 8 और बी सी तो 10 दिया हुआ था, 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। ठीक, अब फिर साइन सी, साइन सी क्या होता है, साइन सी के बारे में हम क्या बोलेंगे, ये सी एंगल का हम बात कर रहे हैं। तो सी का सामने वाला लाइन जो है परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी आपका कितना है, 6 है, बी सी क्या है, 10 है। ठीक, फिर कॉस बी, कॉस बी यही हम क्या बोलते हैं, जिस एंगल का हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाला लाइन जो है परपेंडिकुलर होगा। तो कॉस बी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस ए बी अपॉन बी सी। जो परपेंडिकुलर नहीं है वो बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 6 अपॉन 10। और कॉस सी वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन बी सी। ये हो गया आपका कॉस सी हो गया। साइन बी साइन सी कॉस बी कॉस सी आप निकाल लिया, आपको अभी ये सब लगाना है। तो साइन बी प्लस साइन सी कर लीजिए। साइन बी हमारा आया था 8 अपॉन 10, साइन बी हमारा आया था 8 अपॉन 10 या इक्वल टू 4 अपॉन 5 है, प्लस साइन सी, साइन सी हमारा क्या आया 6 अपॉन 10 या 3 अपॉन 5। तो इसको कर लीजिए, सिंपल सा ऐड कर दीजिए, हो गया। अब साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी, साइन बी आपका यही 4 अपॉन 5 या 8 अपॉन 10 आया था, और कॉस सी भी 8 अपॉन 10 है, कॉस सी भी 8 अपॉन 10 है। तो साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी, साइन सी आपका कितना है 6 अपॉन 10,
साइन सी देखिए 6/10 है, और कॉस बी कितना है 6/10, ये भी 6/10 है कॉस बी। तो साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी आप कर दीजिए 8/10 इंटू 8/10 प्लस 6/10 इंटू 6/10, 64/100, 8 8 64/100, 6 6 36/100 इज इक्वल टू 100/100 इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, फ्रॉम द फिगर 2 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आप ये फिगर दिया हुआ है, आप इसका सब वैल्यू निकालिए। जो जो दिया है वो तो आप पहले लिख लीजिए, और जो जो निकालना है उसको निकाल लीजिए, ठीक है। और ये चीज़ को ध्यान में रखिए, जिस एंगल का हम बात करेंगे उसके सामने वाला लाइन जो है परपेंडिकुलर होगा, और ये फिक्स रहेगा जो 90 डिग्री का है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के में सारे के सारे ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ 10x। अब ये आपका x 10x आपका ये दिया हुआ है BC इक्वल टू BD प्लस DC। हमें BC पूरा दिया हुआ है 21 और DC भी दिया है 5। तो 21 माइनस 5 इक्वल टू 16 इक्वल टू BD। हमें BD निकाल लिया, ठीक। अब और क्या निकालना है, अब AB भी निकालना होगा, वो भी बाद में निकालिएगा, पहले इतना कर लीजिए। गिवन जो है वो लिख लीजिए। AC इक्वल टू 13, DC इक्वल टू 5, DB इक्वल टू 16, BD इक्वल टू 16, ये 16 निकाल दिया, ठीक। और AD निकालना है, AD निकालना है और AB निकालना है, वही पाइथागोरस थ्योरम। AD आप कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू इन ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC देखिए, जैसे जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे लिखिएगा। इन ट्रायंगल ADC DC इक्वल टू 5 गिवन, और AC इक्वल टू 13 ये भी गिवन। आपको AD निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AD आपको निकाल लीजिए। ये 169 माइनस 25 इक्वल टू AD स्क्वायर, 144 इक्वल टू AD स्क्वायर, 12 इक्वल टू AD। 12 जा 144 होता है, तो ये 12 इक्वल टू AD निकल गया। अब ट्रायंगल ADB की बात करिए। अब ट्रायंगल ADB का बात करिए। ट्रायंगल ये भी हमारा क्या दिया है, ये AD हमने निकाल लिया, 12 आ गया। और BD हमारा BD हमारा कितना निकला था, BD 16 निकला था। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये BD जो है 16 है और AD जो है 12 है। हम थोड़ा इधर उधर लिख दिए थे, लेकिन आप ऐसे लिख लीजिएगा। AD इक्वल टू AD स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर। ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ADB। तो AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माने 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस 144 इक्वल टू 400। AB स्क्वायर इक्वल टू 400। AB स्क्वायर इक्वल टू इधर लिखने को नहीं आया, हम आपको बता देते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू 400, देन AB इक्वल टू 20। 20 जा 400 होता है, देन AB इक्वल टू 20। बस सब निकल गया। अब आप एंगल जो बोला है वो सब निकालिए। अब सब निकल गया। AD हमारा क्या आया 12 और AB हमारा क्या आया 20। बस अब क्या है 10x। हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाला लाइन जो है परपेंडिकुलर होगा। तो 10x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस DC अपॉन AD।
ठीक, ये देख लीजिए, tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब tan x इसका जो सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर है और तो ये बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। अच्छा, और cos y बोल रहे हैं, तो cos y इसका सामने वाला जो है परपेंडिकुलर होगा, तो सामने वाला लाइन जो AD अगर परपेंडिकुलर हुआ तो BD उसका बेस होगा। cos होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये AD परपेंडिकुलर हो गया तो BD बेस हुआ, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, तो 16/20 आपका निकल गया, tan x और cos y निकल गया। अब sin y भी निकाल लीजिए। इधर sin y क्या है आपका, AD/AB, ये sin y इस एंगल का हम बात कर रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो AD/AB, तो 12/20 हो गया। बस आप इधर और नहीं लिखाई पड़ रहा है, हमको दूसरे पेज में जाना है, तो आप इसको अच्छा से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई। कोसेक स्क्वायर वाई क्या है, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, कोसेक वाई इक्वल टू 1/sin थीटा, माने कोसेक वाई 12/20 बोला था, तो ये 1/sin थीटा होगा, तो ये 20/12 हो जाएगा, 20/12 हो जाएगा। ठीक, कोसेक वाई। और कॉट वाई क्या होता है, कॉस वाई अपॉन साइन वाई। कॉस वाई क्या आया था हमारा 16/20, और साइन वाई आया था 12/20, तो इसको कर लीजिए 16/20 इंटू 20/12, तो ये क्या हो गया, 16/12 इज इक्वल टू 4/3। हमें निकालना, हमने तो अभी कॉस वाई और कॉट वाई निकालना है, लेकिन हमें निकालना क्या है, कॉसिक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई। तो कोसेक वाई इज इक्वल टू 5/3 आया, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए 25/9, और कॉट वाई क्या आया था, 4/3 आया था, तो 4/3 माने 16/9 हो गया, 4/3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 9/9, ये 1 हो गया। आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 5/sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 cot y, ये है आपका क्वेश्चन। तो sin x इक्वल टू 5/13, sin y इक्वल टू AB/AD इक्वल टू 3/5, 12/20, तो 5/sin x हो जाएगा 5/5/13 प्लस 3/3/5 माइनस 3 cot y। cot y हमारा इधर आया था 4/3, तो 4/3 कर लीजिए, 3 इंटू 4/3, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। आप क्या करना है, 5 इंटू 13/5 प्लस 3 इंटू 5/3 माइनस 4, 3 कट जाएगा, तो ये 5 कट गया, 3 कट गया, 13 प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू 18 माइनस 4 इक्वल टू 14, ये 14 आ जाएगा। ये समझ में आया, साइन एक्स और साइन वाई कहाँ से आया, साइन एक्स और साइन वाई, साइन एक्स तो आप इधर निकाले थे, साइन एक्स जो है जिस एंगल का हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा आपके DC/30, DC माने 5/13, ठीक है, DC/AC साइन एक्स हो जाएगा। और साइन वाई तो निकाले थे AD/AB इज इक्वल टू 12/20, ये सब आप निकाल लेंगे बड़े आराम से। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, जिस एंगल का हम बात करेंगे, हम एक्स एंगल का बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला लाइन जो है
परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इधर साइन सी का बात करते हैं, तो ये वाला लाइन, सामने वाला लाइन, इसका सामने वाला लाइन जो है परपेंडिकुलर होगा। इसका सामने वाला लाइन और ये तो 90 डिग्री है, ये तो कुछ चेंज नहीं होगा। ये फिक्स है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, खाली परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। हम जिस एंगल का बात करेंगे उसके सामने वाला लाइन जो है परपेंडिकुलर होगा। बस आज तो जो परपेंडिकुलर हो गया वो तो फिक्स हो गया, और ये भी हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ही, तो दूसरा साइड जो है बेस हो जाएगा। अब हम जिस एंगल के बात करेंगे उसके सामने वाला साइड जो है परपेंडिकुलर होगा। आप सब खुद निकाल लेंगे, ये दिमाग में रखिएगा तो आपको कोई असुविधा नहीं होगा, सब आ जाएगा। बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।